भागे नहीं क्या? भागे नहीं क्या? कल काम करोगे? रुको मैं बांध के उसके बाद देखूंगा। हैं? कल? अच्छा सोमवार का टाइम लगा है। आपका क्यों ले गया? हाँ। हैं? हाँ आपने कर लिया? पहली बार क्या बोला? अच्छा आपका फिर ठीक है। वो सीधा ही आएंगे हम। देखिए नहीं आ रही वापस आ गई। आओ फटाफट आओ। फटाफट वो पहली हैं? क्या नाम है? अंकुर अंकुर। तो आज बढ़ेंगे बांध 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 डैम। इनमें इंपॉर्टेंट है उनकी डिटेल। एक पहले अपनी बात बांध है मुझे आप लोगों की सीधा बांध दिया, नदी का नाम पूछ लिया, बांध दिया, जगह का नाम पूछ लिया, बस इतना सा पूछते हैं। ठीक है हेडिंग डालना बांध, भारत के महत्वपूर्ण बांध। अब बांध होता क्या है पहले तो देख लो ये बांध क्या होता है। बांध होता है अवरोधक। जब भी हम किसी प्रवाहित जल को अवरोधित करते हैं उसके बाद में जो जल संग्रहित होता है उसको हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। अगर भारत में बांध की बात करें तो भारत में कुल 3200 बांध है। बांध बांध है क्या? तो बांध के लिए हम कहेंगे प्रवाहित जल को बाधा या अवरोधक के द्वारा संग्रहित करना क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 3200 बांध है। भारत में कुल 3200 बांध है। और जितनी भी आपकी बहुउद्देशीय नदी की परियोजनाएं चल रही है ना, इन अधिकांश में इन बांधों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप कहीं भी अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाओगे या नहर निकालोगे, चाहे वो पेयजल के लिए सिंचाई के लिए, तो आपके पास में संग्रहित जल होना चाहिए। और ज्यादातर अपनी जो बिजली या हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं वो प्राइवेट भारत में। अब प्राइवेट भारत में जाएगी नदियां जो है उनमें जल की मात्रा ज्यादा नहीं है, प्रवाह क्या होगा? कम है। इसलिए उनकी जरूरत क्या संग्रहित किया जाता है। क्योंकि पानी डालोगे तो उसके अंदर तेज पानी आना चाहिए और मात्रा में आना चाहिए। जबकि उत्तर भारत में उल्टा है, नदियों में पहले से मात्रा ज्यादा है, प्रवाह तेज है, अब मतलब प्रवाह ज्यादा जाता है। इसलिए वहां पर प्रवाह नियंत्रित करना है। इसलिए वहां पे बांध बनाने का कारण जल प्रवाह को नियंत्रित करना, और यहां पर बांध बनाने का कारण जल को संग्रहित करके नदी को बनाना, दोनों चीजें पाई जाती हैं। इसलिए भारत में जो बांध मिलेंगे आपको वो आपको दो प्रकार के बांध मिलेंगे। या मिलेंगे आर्च शेप में, आर्च शेप होती है ऐसे कर्व ली होती है इस प्रकार की। कारण एक जगह प्रवाह ज्यादा है, एक जगह प्रवाह बहुत ही कम है। इस प्रकार से हम देखें टोटल बांध कितनी है? लगभग 3200। अब कौन कौन से राज्य में कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो बांध हैं। एक है सोमशिला बांध और एक है श्रीशैलम। सोमशिला और एक है श्रीशैलम बांध। दो महत्वपूर्ण बांध हैं, सोमशिला और श्रीशैलम बांध। यह है पेन्नार नदी पर और यह है कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश में दो महत्वपूर्ण बांध हैं, सोमशिला और श्रीशैलम। सोमशिला जो है यह है पेन्नार नदी पर और श्रीशैलम है कृष्णा नदी पर। दूसरा है गुजरात। अभी कुछ सालों पहले एक सिटी चर्चा में रही है धोलेरा। कहां पे है? किसके लिए प्रसिद्ध है? नहीं कौन से सेक्टर के लिए? कोई पर्टिकुलर क्षेत्र होगा। नहीं धोलेरा तो गया धोलेरा हो गया धोलेरा हो गया, अलग सिटी डेवलप की जा रही है। जहां पे आप गुजरात का मैप दोगे ना तो इस प्रकार से ऐसे मैप आता है ये वाला। तो इस तरह से है वो है आईटी सेक्टर। भारत का सबसे बेहतरीन आईटी सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। तो अभी आपकी सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, हो सकता है कि आने वाले समय भविष्य में या नवीन आधार पर हम देखें हमारा आईटी सेक्टर जो है हो जाएगा धोलेरा में। लिख लेना धोलेरा, नोट लगा लेना धोलेरा प्रोजेक्ट आईटी क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी, धोलेरा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। धोलेरा प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। अब गुजरात में जो है कल हमने एक बहुत नदी का परियोजना पढ़ी थी, उकाई बांध। कौन सी नदी में? ताप्ती नदी में। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है। दूसरा है धरोई बांध। यह है साबरमती नदी पर। इसी साबरमती नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। साबरमती नदी क्या कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा। और गुजरात की सबसे मुख्य नदी इसी को कहा जाता है गुजरात की सबसे मुख्य नदी एवं गुजरात की जीवन रेखा। इसी को कहा जाता है गुजरात की गंगा। इसका नाम क्या है? गुजरात की गंगा। शहर कौन सा है? साबरमती के किनारे शहर कौन सा है? अहमदाबाद। और गांधीनगर वो भी है, लेकिन सूरत कहां सा है? सूरत ताप्ती के किनारे सा है। तीसरा बांध है कडाना बांध। साबरमती का उद्गम राजस्थान से होकर जाएगा ना, उदयपुर के पास से, जबकि मुख्य नदी क्या है? गुजरात की कडाना बांध है माही नदी पर। और माही नदी का क्या है? माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है ऐसे उल्टा यू बनाती है। और वैसे देखो ए बन रहा है, अल्फाबेट का पॉइंट बन रहा है, ए बन रहा है। तो बहुत बार प्रश्न पूछ जाता है, राजस्थान वाले जाओ पूछते हैं कि कौन सी नदी है जो अंग्रेजी वर्णमाला का ए अक्षर का निर्माण करती है? माही नदी। कौन सी नदी है जो उल्टा यू बनाती है? माही नदी। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी। मकर रेखा को दो बार काटती है? लिम्पोपी। तो कडाना बांध माही नदी पर। लेकिन माही नदी के लिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के ए तथा उल्टे यू, अंग्रेजी वर्णमाला के ए तथा उल्टे यू का निर्माण करती है। राजस्थान में से बसा हुआ है माही बाजार सागर बांध माही नदी पर, जिसको कहा जाता है आदिवासियों का उद्धारक। और यहाँ पे त्रिवेणी है, सोम माही और दाकम, जहाँ पे बेणेश्वर धाम है, जहाँ पे खंडित शिवलिंग मिलता है। ठीक है। चौथा बांध है दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। दांतीवाड़ा बांध किससे बना हुआ है? बनास नदी पर। दांतीवाड़ा बनास नदी पर, कडाना माही नदी पर, धरोई साबरमती पर, उकाई ताप्ती नदी पर। बनास नदी इसका उद्गम कहां से होता है? राजस्थान से। और बनास नदी का दूसरा नाम क्या है? वन की आशा। ठीक है ना, बनास का दूसरा नाम वन की आशा। दांतीवाड़ा गुजरात में है, बांध नहीं है, गुजरात के बांध सारे। बनास नदी निकलती है राजस्थान से, लेकिन प्रवाहित होती है गुजरात में जाती है। साबरमती निकलती है राजस्थान से, प्रवाहित होती है गुजरात में जाती है। माही नदी जो है ये निकलती है एमपी से, प्रवाहित होती है राजस्थान, राजस्थान से जाती है गुजरात में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, प्रवाहित होती है और कहां जाती है? गुजरात में। कारण क्या है कि भारत का ढाल है। अगर भारत को देखें तो भारत का ढाल कैसा है? इधर से देखो भारत का ढाल है ऐसा, इस प्रकार से मध्य भारत में ढाल जाता है इस प्रकार। ये पश्चिमी अरावली वाला ढाल है, अरावली का है अरब सागर से लेकर दिल्ली तक। ये वाले चक्कर ढाल है वो ऐसे है इस प्रकार से। फिर वापस ये बैठी भारत दिखाई दे रहा है, इस बैठी भारत का ढाल है, इसका ढाल है ऐसे इस प्रकार से। तो ढाल की कोई नहीं दिया इसने कहा बना सकती है।
बनास नदी के ऊपर दांतीवाड़ा बांध, बनास नदी बाकायदा गुजरात बॉर्डर पे जाती है, उसी को बना हुआ है दांतीवाड़ा। क्या लिखा था मैं, बनास का क्या लिखा था, बनास का उपनाम जो है वो है वन की आशा, इसमें कोई ना। नोट कर लेना, चंबल और बनास, चंबल और बनास के मैदानी भाग, चंबल और बनास के मैदानी भाग राजस्थान के, राजस्थान के मुख्य उपजाऊ, मुख्य उपजाऊ मैदान है, मुख्य उपजाऊ मैदान है, जो चावल उत्पादन हेतु, जो चावल उत्पादन हेतु, चावल उत्पादन हेतु जाने जाते हैं, चावल उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। बनास नदी क्षेत्र, बनास नदी क्षेत्र चंबल नदी की, चंबल नदी की सहायक वितरिका के तौर पर, सहायक वितरिका के तौर पर जानी जाती है। बनास की सहायक नदी मोरेल, मोरेल, मोरेल और काली सील, मोरेल और काली सील, मोरेल और काली सील नदी समूह को, नदी समूह को वर्जिन नदी के नाम से जाना जाता है, वर्जिन नदी समूह के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। फिर हिमाचल और पंजाब दोनों साथ में, क्योंकि यहां पे एक बांध है जिसे कहा जाता है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल बांध, और भाखड़ा नागल बांध जो है ये स्थित है सतलज नदी पर, या सतलुज नदी पर। ये अलग अलग है, नाम युग्म में लेते हैं लेकिन ये है अलग अलग। दोनों जो बांध हैं ये दोनों बांध हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पे हैं, लेकिन इनकी स्थिति बस खाली ऊपर नीचे है। भाखड़ा का अधिकांश भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, और नागल का अधिकांश भाग जो है ये पंजाब में आता है, और कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए युग्म में बोला जाता है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा का अधिकांश भाग इसमें है हिमाचल में, नागल का अधिकांश भाग है पंजाब में, जबकि युग्म रूप में भाखड़ा और नागल बांध जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और आप कह सकते हो कि ये पहली परियोजना है जो किसानों के लिए निर्मित की गई, प्रथम प्रथम सिंचाई परियोजना, प्रथम सिंचाई परियोजना, प्रथम सिंचाई परियोजना। यह अकेला हिमाचल प्रदेश, इसमें है नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी बांध, नाथपा झाकड़ी बांध है सतलज नदी पर, सतलुज नदी पर। वैदिक नाम क्या है सतलज का, सतलज का वैदिक नाम क्या है, सतुत्री, सतलज का वैदिक नाम है सतुत्री। फिर एक चमेरा बांध, चमेरा बांध है रावी नदी पर, रावी नदी पर। एक है पडो बांध, पडो बांध है व्यास नदी पर, व्यास नदी पर। सतलज का वैदिक नाम है सतुत्री, व्यास का वैदिक नाम क्या है, विपासा, विपासा नहीं विपासा, व्यास का वैदिक नाम है विपासा, विपासा। पडो बांध व्यास नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर, नाथपा झाकड़ी सतलुज नदी पर। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है बगलीहार, बगलीहार बांध, इसी में निर्मित है बगलीहार परियोजना। नदी है चिनाब, नदी है चिनाब नदी, बगलीहार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। एक है उरी बांध, उरी बांध है झेलम पर, और झेलम के किनारे कौन बसा हुआ है, श्रीनगर। उरी बांध झेलम नदी पर। एक बांध है दुमखर, दुमखर बांध, यह है सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर। बगलीहार उरी दुमखर, दुमखर सिंधु नदी पर, उरी बांध झेलम पर, और बगलीहार चिनाब पर। जम्मू कश्मीर की जितनी भी परियोजनाएं हैं सब विवादित हैं, इसके साथ पाकिस्तान के साथ में। विवाद का कारण है भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में विश्व बैंक के सहयोग से समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु की जो नदियां हैं जिनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, इनके जल का बंटवारा किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें से सिंधु और झेलम इनका मुख्य जल बंटवारा किया गया, हालांकि पूरा जल बंटवारा जो है वो 80/20 में है। सिंधु की साइड नदियों का 80% जल जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% जो है वो इंडिया को मिलेगा। तो जब भी भारत इंडिया को कोई परियोजना लागू करता है तो हमेशा पाकिस्तान कहता है कि वो सिंधु जल समझौते का क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। सिंधु जल समझौता कब का है, 1960 का है। अब इसमें तय तो ये हुआ था कि सिंधु 80% उपयोग करेगा पाकिस्तान, झेलम 80% उपयोग करेगा, 20% भारत करेगा। बाकी ये जो नदियां हैं तीन, इनका उल्टा था, 80% जो है वो भारत करेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान करेगा, ऐसा इशू था। लेकिन इनका सीधा सा मानना यह है कि नहीं, वर्ल्ड बैंक ने पूरे सिंधु तंत्र का बंटवारा किया था, तो पूरा सिंधु तंत्र है उसके बंटवारे में 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। तो जितनी भी जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं हैं ये अधिकांश है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर या यूएनओ के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, और इनके ऊपर कुछ ऊपर निर्णय भी बाकी है, विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो लिख लेना चाहिए जम्मू कश्मीर परियोजनाएं, जम्मू कश्मीर परियोजनाएं, जम्मू कश्मीर परियोजनाएं सिंधु जल समझौते के कारण, सिंधु जल समझौते के कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बनी हुई है, विवाद का विषय बनी हुई है। यह झारखंड, झारखंड में मैथन बांध, मैथन बांध, और मैथन बांध बना हुआ है बराकर नदी पर, बराकर
नदी पर। मैथन बांध ये बना हुआ है बलाकर नदी पर। एक है चांडिल, चांडिल बांध यह है सरदार सरोवर पर, स्वर्ण रेखा पर, स्वर्ण रेखा पर। एक है पंचेत बांध यह है दामोदर नदी पर। चांडिल स्वर्ण रेखा पर, पंचेत दामोदर पर, मैथन बलाकर नदी पर। कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध जिसमें तुंगभद्रा परियोजना चल रही है। नदी का नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। दूसरा प्रसिद्ध बांध है अलमाटी, अलमाटी या अलमाटी बांध यह है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। अलमाटी या अलमाटी कृष्णा नदी पर। एक है कृष्णा राजा सागर, कृष्णा राजा सागर बांध ये बना हुआ है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी या अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। एक बांध है हरंगा, हरंगा बांध ये भी हरंगा नदी पर है, हरंगा नदी पर है। नोट लगा लेना। कर्नाटक में सूपा बांध, सूपा, सूपा कर्नाटक में सूपा बांध जो काली नाडी नदी पर है, सूपा बांध जो काली नाडी नदी पर है। इसी के सहायक के रूप में, सूपा के सहायक के रूप में, सूपा के सहायक के रूप में कदरा बांध, कदरा 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 बांध का निर्माण किया गया है, कदरा बांध का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है राजघाट बांध, राजघाट बांध यह है बेतवा नदी पर, राजघाट बांध यह है बेतवा नदी पर, राजघाट बांध बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। एक नदी का नाम है काली नदी, किस राज्य में बहती है? काली नदी, काली 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 नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? शरावती नदी जिसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गांधी जलप्रपात या जो भी कहा जाता है। शरावती नदी कर्नाटक में, कर्नाटक की मुख्य नदी में से एक काली नदी, इसको लिखना, नोट लगा लेना। कर्नाटक में कर्नाटक की काली नदी पर, कर्नाटक की काली नदी पर कोडासल्ली, 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 कोडा क्या क्या कोडासल्ली बांध का निर्माण किया गया है, कोडासल्ली बांध का निर्माण किया गया है। केरल, काली नदी पर कोडासल्ली बांध का निर्माण किया गया है। केरल में है इडुक्की, इडुक्की बांध और इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। इस पेरियार नदी पर दूसरा बांध भी है क्या? काफी प्रसिद्ध भी है, काफी विवादित भी रहता है वो नाम के कारण, वो नाम के कारण विवाद होता है उसमें। इडुक्की पेरियार नदी पे, इस पेरियार नदी पर और बांध भी है क्या? जब नाम के कारण विवाद होता है मोस्टली, और तब से जब मोदी जी आए तब से। मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। केरल में नोट लगा लेना, केरल में पीची बांध, पीची 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 बांध, कुंडला बांध, कुंडला पीची कुंडला, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम आदि अन्य प्रसिद्ध बांध हैं, आदि अन्य प्रसिद्ध बांध हैं जिनका मूल उद्देश्य, जिनका मूल उद्देश्य पन बिजली, मूल उद्देश्य पन बिजली एवं सिंचाई सुविधाएं, पन बिजली एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना है, उपलब्ध कराना है। एक नदी है रिहंद, और इस रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध। और रिहंद बांध का दूसरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। यह मुख्यतः उस राज्य की विद्युत और सिंचाई परियोजना है। किस राज्य में है ये? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध या रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। यह उस राज्य की विद्युत और सिंचाई परियोजना है और प्रसिद्ध है उस राज्य के लिए। उत्तर प्रदेश, वो गोविंद सागर झील है मीठे पानी की, ये बांध है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य परियोजना है, उत्तर प्रदेश की मुख्य परियोजना है। वो गोविंद सागर झील है, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है मेंटूर बांध, मेंटूर बांध है कावेरी नदी पर। एक है वेंगई, वेंगई बांध, यह है वेंगई नदी पर, वेंगई नदी पर, मेंटूर कावेरी नदी पर और वेंगई वेंगई नदी पर। उड़ीसा, उड़ीसा में तो जानते हो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है?
महानदी। एक है इंद्रावती बांध, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे टीरी हो गया, नागपाल हो गया, सरदार सरोवर हो गया, नर्मदा पे स्थित जो है, हीराकुंड हो गया, इन सब को अलग डिटेल में अलग करेंगे, वो डिटेल अलग देखेंगे। इंद्रावती बांध कौन सी नदी पर है? नदी का नाम भी इंद्रावती है। इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। लास्ट है आज का, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर स्थित एक बांध। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सीमा पर बांध का नाम है मचकुंड। ये रास्ता मचकुंड नहीं है, नहीं है। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक बांध है जिसका नाम है मचकुंड। नदी का नाम भी क्या है? मचकुंड नदी, मचकुंड नदी। अभी वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम है जलापुट बांध। जलापुट बांध, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? जलापुट बांध, जलापुट बांध। कौन देख रहा है? हाँ, कोई बात नहीं।